नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 3 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कार्यपत्रक नंबर 3 में है संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। स्थानीय मान का मतलब आप समझते होंगे कि जो संख्या जिस स्थान पर है उसका वही मान होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इसने दी है संख्या 6513। क्या दिया है? 6513। तो यहाँ आप देखेंगे इकाई के स्थान पर 3 है तो इसका मान 3 ही होगा। दाई के स्थान पर 1 है तो इसका मान होगा दाई का मतलब है 10 से गुणा, तो 10, 1 है तो 10 हो गया, यहाँ 2 होते तो 20 हो जाता। इसका मतलब है सैकड़ा के स्थान पर है 100 से गुणा 500, इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा। और ये 6000 के स्थान पर इसका गुणा 1000 से होगा, यानी 6000 हो जाएगा। यहाँ पर यदि 1000 की जगह 0 है तो उसका स्थानीय मान 0 ही होगा, और यदि यहाँ पर 8 है तो इसका स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 1000 के स्थान पर आए 6 का स्थानीय मान है तो 6 को 1000 से गुणा किया 6000। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का पूछा है तो 5 गुणा 100 500। दाई के स्थान पर 1 अंक आया है तो 1 का गुणा 10 से 10, और इकाई के स्थान पर जो आए उसका खुद 1 से ही गुणा करना है, यानी 3, यहाँ पर 3 से गुणा करेगा तो आएगा। यहाँ देखिए आप संख्या है 2836, अगले में 2836। सैकड़ा के स्थान पर आया अंक, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 8 आया है तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणा 100 से करेंगे तो 800 हो जाएगा। 1000 के स्थान पर पूछा है अंक, 1000 के स्थान पर 2 आया हुआ है तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान 2000 है। ऐसे ही दाई के स्थान पर आया अंक 3 का स्थानीय मान है, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। और इकाई के स्थान पर आया अंक 6 का स्थानीय मान है, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको भरना है। अगला है संख्या 3085 में। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ उसी सवाल की तरह लिखना है। 1000 के स्थान पर आया अंक 3 का स्थानीय मान, 3 गुणा 1000 बराबर 3000। फिर 0 है, सैकड़ा के स्थान पर आया अंक 0 का स्थानीय मान, 0 कहीं भी हो वो 0 ही होगा तो इसका स्थानीय मान भी 0 है। दाई के स्थान पर 8 अंक आए हैं तो उसका स्थानीय मान, तो 8 गुणा 10 80 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर अंक 5 आया है तो स्थानीय मान 5 गुणा 1 बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगला एक और सवाल हल करेंगे तो आपको स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे आप अन्य सवाल उदाहरण के तौर पर संख्याएं मन से लिख करके भी हल कर सकते हैं। 1000 के स्थान पर आया अंक 1 का स्थानीय मान तो 1000, सैकड़ा के स्थान पर 6 आया है तो 600, दाई के स्थान पर 7 आया तो 70, और इकाई के स्थान पर 5 आया तो 5। इस तरह से आपको करना है। अगला है संख्या 6352 में 3 का स्थानीय मान। यहाँ 3 देखिए इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई संख्या में किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? 7 का स्थानीय मान 70, यानी 7 किसके स्थान पर होना चाहिए? दाई के स्थान पर। तो यहाँ देखिए 7 सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए ये गलत है। यहाँ 7 इकाई के स्थान पर, ये भी गलत है। यहाँ पर 7 दाई के स्थान पर है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 7000 के स्थान पर है, ये भी गलत है, तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है संख्या 5033 में दाई और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर देखना है। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 3 आया उसका मान 3 ही होगा, और दाई के स्थान पर 3 आया उसका मान होगा 30। अंतर पूछा है तो 30 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 27। दोनों का अंतर पूछा है तो आपका आंसर 27 है। यदि वो पूछ लेता दोनों का योग क्या है तो आप इनको जोड़ देते, ठीक है ना। योग पूछता है तो 30 और 3 33 कर देंगे, लेकिन ये अंतर पूछा है तो आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको स्थानीय मान की ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं, और यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।